हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वाजिरेक्स के बारे में। एंड इन दिस वीडियो हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोगों के मैंने ट्वीट्स भी देखे हुए हैं, क्या बाइनेंस वाजिरेक्स को फुल्ली एक्वायर करेगा या नहीं। तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी अभी इस टाइम पे जितने भी लोग वेट कर रहे हैं विड्रॉल के लिए, तो इसके ऊपर बात करेंगे कि एग्जैक्टली विड्रॉल हमें कब तक देखने को मिल सकता है। ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर से देख लेना। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, ऑलरेडी वाजिरेक्स के ऊपर बहुत सारे लीगल नोटिसेस एंड लीगल केसेस हमें देखने को मिल रहे, जो कि मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में भी कंटिन्यूअसली रहेंगे। ये थोड़ा पुराना है, 28 को किसी ने यहाँ पर एक लीगल नोटिस भेजा था वाजिरेक्स को, जो कि निश्चल शेट्टी के नाम पे ही ये लीगल नोटिस आई थी। अगर आप देखो तो यहाँ पर डिटेल्स में मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे ये जितने भी लीगल नोटिस आ रहे, तो यहाँ पर उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है निश्चल को। इसके पीछे रीजन बस यही है, ऑलरेडी सिंगापुर कोर्ट में मॉनिटरियम फाइल हो चुकी है और अब इस टाइम पे यहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं ली जा सकती है अनटिल एंड अनलेस जब तक सिंगापुर कोर्ट से कुछ भी अपडेट निकाल के ना आए, तो ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर निश्चल इंडिया में रहता या फिर इंडिया में उनकी ऑफिसेज होती, तो इन दैट केस कोर्ट भी कुछ कर सकती थी। बट अब इस टाइम पे निश्चल ऑलरेडी दुबई में ही है और उनके जो भी ऑफिस सेटअप है वो अभी फिलहाल के लिए इंडिया में एक भी ऑफिस सेटअप नहीं है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी एक रीज़न है जिसके कारण अभी इस टाइम पे जितने भी कंप्लेंट फाइल हो रही है, गवर्नमेंट अभी इस टाइम पे उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर केसेस फाइल करना इट्स टोटली अप टू यू, आप ज़रूर से फाइल भी कर सकते हो। बाकी अगर सिंगापुर कोर्ट में से कुछ भी यहाँ पर इंडिकेशन निकल के आती है तो इन दैट केस निश्चल के ऊपर एक्शन भी ज़रूर से होगी, ठीक है। तो अगर आप करना चाह रहे हो कंप्लेंट तो ज़रूर से कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, जिसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो मैं आपको ज़रूर से हेल्प करने की कोशिश भी करूँगा। एंड यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली अपने कंप्लेंट को फाइल करना चाहते हो तो फिर मैं एक ट्विटर का यहाँ पर आईडी भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर लेना, जहाँ से आप अपने हिसाब से ना यहाँ पर उनको मेल भी कर सकते हो, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग अपना के कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से ना गाइस देखो, अभी इस टाइम पे यहाँ पर हम ऐसे बोल के ना नहीं बैठ सकते कि इसके ऊपर एक्शन होगी या नहीं। मेरे हिसाब से हम सबको यहाँ पर एक एक कंप्लेंट फाइल करके रखनी चाहिए, क्योंकि कंप्लेंट फाइल करने में कुछ आता जाता नहीं है। अगर हम करके रख देंगे तो आने वाले टाइम में इसके ऊपर हम बात भी कर सकते हैं कि चलो यहाँ पर हमने कंप्लेंट ऑलरेडी फाइल करके रखा हुआ है, तो अब इस टाइम पे हमें उसका स्टेटस या फिर अपडेट्स हमें चाहिए, ठीक है। तो बाकी कुछ भी हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर से हेल्प करने की कोशिश भी करूँगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर, क्या बाइनेंस वाजिरेक्स को एक्वायर करेगा या नहीं। तो मेरे हिसाब से देखो, बाइनेंस इतनी बड़ी एक्सचेंज है और वाजिरेक्स अब इस टाइम पे ना राइट नाउ अगर आप देखो तो वाजिरेक्स का रेपुटेशन कुछ खास है नहीं मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर वाजिरेक्स बाइनेंस को अपने जो भी यहाँ पर टेक ओवर करने के लिए देती है, तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि बाइनेंस उसको टेक ओवर कर ले, क्योंकि बाइनेंस को भी पता है कि इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स वाजिरेक्स को यूज़ करते। तो अगर बाइनेंस इसको एक्वायर कर लेता है तो ये एक बहुत बड़ी रिलीफ होगी वाजिरेक्स यूजर्स के लिए। अभी इस टाइम पे जो वाजिरेक्स पैसे नहीं दे रहा है, लोगों के पैसे को ऑलरेडी रोक के रखा हुआ है, तो अगर बाइनेंस इसको एक्वायर करता है तो इन दैट केस पॉसिबिलिटीज़ है कि यूजर्स को अपने पैसे मिल जाए। अगर बाइनेंस के हाथ में आ जाता है तो फॉर श्योर यूजर को अपने पैसे मिलेंगे ही, ठीक है। तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि बाइनेंस वाजिरेक्स को एक्वायर कर ले, बट हम उसको पुश नहीं कर सकते। कुछ ऐसे लोग हैं जो वाजिरेक्स के नाम पे व्यूज़ लेने के लिए, कुछ ऐसे छोटे छोटे लोग हैं जो अभी इस टाइम पे वाजिरेक्स के नाम पे व्यूज़ लेने के लिए यहाँ पर अपना ट्वीट्स चला रहे कि इन्फ्लुएंसर से सपोर्ट नहीं कर रहे वाजिरेक्स को बाइनेंस एक्वायर कर ले। बट यहाँ पर सभी लोग सपोर्ट ही कर रहे हैं ब्रो। अब यहाँ पर एग्जैक्ट बात क्या है कि आप डायरेक्टली बाइनेंस को जाके ना ये नहीं बोल सकते हो कि आप इसको एक्वायर कर लो, क्योंकि हैक हुई है वाजिरेक्स से, वाजिरेक्स की खुद की गलती है। तो इन दैट केस आप जाके इस गलती के कारण आप बाइनेंस को प्रेशराइज नहीं कर सकते हो कि आप इसको ले लो, या फिर उनको आप नहीं बोल सकते हो कि यार प्लीज़ ले लो। अगर उनको सही लगे तो वो ले लेंगे, बट ऑल वी कैन से दैट कि यहाँ पर हम इसको एक फॉर्मल रिक्वेस्ट की तरह देख सकते हैं कि अगर बाइनेंस इसको एक्वायर भी कर ले तो इन दैट केस वाजिरेक्स यूजर्स के लिए सही रहेगा, ठीक है। बाकी एक्वायर करेगा या नहीं उसमें यहाँ पर 50-50 चांस है। फास्टली अगर आप देखोगे तो वाजिरेक्स में यहाँ पर यूजर्स जो है वो यूजर बेस है इंडियन, ठीक है। तो अब इस टाइम पे बाइनेंस ये भी सोच सकता है कि वाजिरेक्स यूजर बेस को लेने के लिए वो यहाँ पर वाजिरेक्स को एक्वायर कर सकता है। बट द सेकेंड थिंग इज दैट कि जो दूसरी प्रॉब्लम निकल के आती है ना, वो ये है अभी इस हैक के बाद पर्सनली मैं अगर कहूँ तो 90% 50% ऐसे लोग होंगे
जो वजीरेक्स को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, 50% लोगों को बाइनेंस वाइनेंस के बारे में उतना नहीं पता होगी। बाकी जो 50% होंगे उनमें से 30% लोग बाइनेंस में आ जाएंगे बाइनेंस के ऊपर ट्रस्ट करके, और 10% जो लोग हैं वो हो सकता है कि वो ट्रेडिंग ना ही करे या फिर अपने ट्रेडिंग को किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके चले जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो बाइनेंस इतनी बड़ी कंपनी है, इनके पास इतने बड़े टीम है, वो ज़रूर से इस चीज़ के ऊपर रिसर्च भी करेंगे। अगर उनको यहाँ पे कोई भी बेनिफिट दिखती है ना तो इन दैट केस वो ज़रूर से आएंगे। अगर बेनिफिट नहीं दिखेगी, कुछ भी आप रिक्वेस्ट कर लो, इन दैट केस वो आके इसको एक्वायर नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाकी अब इस टाइम पे बस यही हमें देखनी है कि एग्जैक्टली बाइनेंस एक्वायर करता है या नहीं। बाइनेंस एक्वायर कर लेगा ना तो इन दैट केस गाइज हमारे लिए बहुत सही रहेगा। अब इस टाइम पे जितने भी लोग फंसे हुए हैं ना तो उनके फंड्स उनको जल्द से जल्द मिल सकते हैं, क्योंकि बाइनेंस के पास इतने फंड्स है। और द सेकंड थिंग इज दैट कि ये स्कैमर्स नहीं है। ठीक है, ये फंड्स अपने यूजर्स को दे देते हैं। अगर यूजर्स का लॉस हुआ है इन दैट केस, या पर वो अपने यूजर्स को पैसे देने की कोशिश भी करते हैं। बस यही एक सही बात है बाइनेंस की। बाकी मेरे हिसाब से बाइनेंस अगर इसको एक्वायर कर लेता है ना तो इन दैट केस क्या होगी कि यहाँ पर आपका जो विड्रॉल है, जो भी आपके पैसे है, वो पैसे जल्द से जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जितना भी इस टाइम पे आप वेट कर रहे हो, जल्द से जल्द बाइनेंस इसको प्रोसेस करने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, तो बाकी बस ये बात यही है कि अब इस टाइम पे हम बाइनेंस को भी अभी इस टाइम पे यहाँ पर ना प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप इसको एक्वायर कर लो। बाकी आप क्या सोचते हो बाइनेंस एक्वायर, बाइनेंस वजीरेक्स एक्वायर को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। ठीक है, सिर्फ बाइनेंस नहीं गई, और भी ऐसे बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस है जो वजीरेक्स को एक्वायर कर सकती है। जैसे कि हमारा क्यूकॉइन हो गया, उसके बाद बिटगेट भी इसको एक्वायर कर सकता है। बाईबिट के पास भी बहुत ज़्यादा फंड्स है, बाईबिट भी एक्वायर कर सकता है। सिर्फ बाइनेंस नहीं, और भी एक्सचेंजेस है जो इसको एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर और एक चीज़ में पॉजिटिव पॉइंट्स आपको दे देता हूँ। वजीरेक्स को अगर जो भी एक्सचेंज एक्वायर करेगी, मेनली वो इंडियन मार्केट के ऊपर अपना बिजनेस चलाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर एक बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इस टाइम पे देखो तो बाईबिट इंडिया में नहीं है। ठीक है, बाईबिट की अगर हम इस टाइम पे बात करेंगे, बाईबिट इंडिया में नहीं है। उसके बाद बिटगेट को देखोगे, बिटगेट भी इंडिया में नहीं है। ये सब ऑलरेडी बैन हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर इन दिस मार्केट, अगर वो इंडियन मार्केट में बिटगेट या फिर बाईबिट अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट से अपने मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, बिजनेस नहीं कर पा रहे, इन दैट केस अगर वो वजीरेक्स जैसे इंडियन एक्सचेंज को अगर वो एक्वायर करते, इन दैट केस वो इंडियन मार्केट में भी अपना यहाँ पर बिजनेस जमा सकते हैं। एलोंग विद दैट वो अपने बिटगेट यहाँ पर बाईबिट हो या फिर बिटगेट हो, उन एक्सचेंजेस के थ्रू वो डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर अपना ट्रेडिंग चला सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन एक्सचेंज है वजीरेक्स, वजीरेक्स में कुछ भी यहाँ पर ऐसे दिक्कत आई नहीं है अभी तक। तो ऐसे अगर सोचेगी एक्सचेंजेस जैसे कि बाईबिट हो गई या फिर बिटगेट हो गई, तो ये लोग भी इसको यहाँ पर ना एक्वायर कर सकते हैं। बाकी अभी इस टाइम पे कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, जस्ट एक ओपिनियन है। आपको ओपिनियन या अगर सही लगा है, रीजनेबल ओपिनियन लगा है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके ऊपर हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस यही चीज़ है। आपको क्या लगता है इस चीज़ को लेकर, मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी जरूर से बता सकते हो। अभी आते हैं विड्रॉल की बात पर कि विड्रॉल अब इस टाइम पे कैसे और कब मिल सकते हैं। विड्रॉल के लिए फिलहाल के लिए कुछ भी अपडेट तो है नहीं, किसी के पास भी अब इस टाइम पे अपडेट नहीं है। बस फरवरी एंड तक उसी का ही अब इस टाइम पे बातें चल रही है। बट सैडली मुझे यही बोलना पड़ेगा, जो 45% के आसपास जो हैक हुई है, इस हैकिंग फंड को का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे हिसाब से ये फंड्स नहीं भी मिल सकते। बाकी आप क्या सोच रहे हो इस चीज़ को लेकर, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। ठीक है, तो BTC के ऊपर हम अगर हम बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज नियर अराउंड 69,000, जहाँ से प्राइस के लिए एक सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो द प्राइस ऑफ BTC ट्राइंग टू ब्रेक अबव दिस पार्टिकुलर जोन, एंड आई एम होपफुल दैट प्राइस यहाँ से एक ब्रेकआउट लेके कुछ इस तरीके का मोमेंटम ले ले। और यहाँ पर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि BTC का जो डिप है, डिप बाइंग अगर आपने मिस कर दी है तो ज़रूर से अभी इस टाइम पे आप अपना डिप बाइंग बना सकते हो। ठीक है, बाकी नहीं बना रहे हो तो इट्स टोटली अप टू यू, मेरे हिसाब से बनानी चाहिए। अभी BTC इसी पार्टिकुलर जोन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट ऑलरेडी है 69,000 के आसपास। तो प्राइस इसी जोन के अबव अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। अनटिल एंड अनलेस जब तक हमें इसी जोन के अबव सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, तब तक हम कुछ भी डिसीजन नहीं लेंगे BTC के ऊपर। वंस वी गेट ए सपोर्ट अबव दिस पार्टिकुलर जोन, देन हम यहाँ पे अपना एंट्रीज बना सकते हैं। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं इसी जोन का। जब भी हमें यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग और सेल पोजीशन ऑन BTC। ठीक है, बाकी आप क्या सोच रहे हो BTC को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
इन वन वर्ड में अगर कहूँ तो मैं BTC को लेकर बुलिश हूँ और मेरे हिसाब से कंटिन्यूएशन ग्रोथ हमें BTC में देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई बड़ा कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए।